बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बदलते मौसम के साथ साथ जो सियासी टेम्परेचर बदल रहा है उसके हवाले से। जी, आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या टेलीविज़न, एक ही टाइप की खबरें काफ़ी अर्से से गर्दिश कर रही हैं। वो ये कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी, कल हो जाएगी, उन पर फ़लाँ केस बन जाएगा, फ़लाँ केस हो रहा है, फ़लाँ में ज़मानत हो रही है। इस टाइप की खबरें मुसलसल काफ़ी दिनों से गर्दिश में हैं। तो हम पिछले अदवार में नज़र दौड़ाएं तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, इमरान खान साहब का नारा ये था कि मैंने करप्ट लोगों का एहतसाब करना है, उन चोरों का एहतसाब करना है जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया है। उनका एहतसाब तो ना हो सका, लेकिन इमरान खान के 3.8 ईयर्स यानी कि 3 साल और 8 महीने इस चक्कर में ज़ाया हो गए कि चोरों का एहतसाब हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और अभी नई हुकूमत जो PDM के नाम से हुकूमत आई है, तो उसने वही कहानी दोहराई है कि इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी चोरी कर ली। काफ़ी दिनों तक मीडिया में ये खबर गर्दिश करती रही। सोशल मीडिया के ट्रोलर्स ने, नून लीग के और PTI के ट्रोलर्स ने एक दूसरे का मुकाबला किया है। लोगों ने एक दूसरे को गालियां दी हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात ख़राब किए हैं। उसका अल्टीमेट रिजल्ट कोई भी नहीं निकला। इंतकाम की सियासत में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर भी आजकल वाकई में परेशान है। और मज़े हैं तो वो जिनके हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका नाम लेने से पाबंदी है। तो होना तो ये चाहिए कि इन सारे इख्तलाफात को भुला कर पॉलिटिकल जमातें सारी एक पेज पे बैठे और मुल्क की इस्लाह के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा। हर किसी को अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र है, हर किसी को अपने अपने रोज़गार की फिक्र है, हर किसी को अपने अपने माल बनाने से गर्ज है। पाकिस्तान की आवाम का कोई भी भला नहीं सोच रहा। अगर हम फर्ज करते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो भी जाती है तो उसका आपको और मुझे क्या फ़ायदा होगा? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय टाइम ज़ाया करने के, मुल्क में अनार्की में होने के, मुल्क के हालात ख़राब होने के अलावा कोई भी ऐसा पॉजिटिव कदम नहीं होगा जिसकी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए PDM वाले इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और अगर PTI के वालों की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा रंजीदा है। पिछले दिनों आपने देखा है एक नौजवान ज़िले शाह का भी इसी दौरान इसी हालात में इंतकाल हो गया बेचारा। वो उसकी शहादत की जो भी वजूहात थी, लेकिन देखें मुल्क के कितने नौजवान इसी सियासतदानों के चक्कर में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। बेहतर तो ये था कि बजाय इमरान खान की गिरफ्तारी या नवाज शरीफ के पीछे जो ढंढोरा पीटा गया है या जरदारी साहब के पीछे लग के जो गेम मतलब आवाम को पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है। जब आप लोग एहतसाब नहीं कर सकते, जब आप लोग किसी को पकड़ नहीं सकते, जब आप लोगों के अख्तियार में कुछ ऐसा है नहीं कि आप किसी को चोर कहें और आपके पास सबूत भी हों और उसके बाद आप उनको सज़ा दिला सकें, या वो आवाम के लूटे हुए पैसे वो पाकिस्तान के ख़जाने में वापस दिला सकें, तो आवाम को इस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया जाता है? हमें इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, नवाज शरीफ गिरफ्तार हो रहा है, या जरदारी साहब के केसेस बन रहे हैं, या जो भी सीन चल रहा है। चाहिए तो ये था कि PDM को भी मतलब इमरान खान का जो जैसे तर्ज हुकूमत था, उन्होंने भी अपना इंतकाम में आके केसेस बनाए हैं। आए रोज़ पकड़ धकड़ शुरू थी, उनके ऊपर भी इस तरह के लैब में कभी केसेस चल रहे हैं, कभी कहाँ पे केसेस चल रहे हैं। तो ये सारा जो केसेस का धंधा है ये चलता रहे, कभी कोई जेल में जा रहा है, कभी कोई जेल में जा रहा है। तो इस धंधे को बंद होना चाहिए। असल में तो आपको मुल्क की खातिर सोचना चाहिए। ये वो वक्त है जब तमाम कौम को एक पेज पे खड़ा होने के बाद अपने मुल्क की बका की खातिर, अपनी आवाम की फलाह की खातिर काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, यानी कि हम इंतकामी सियासत में आकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और एक दूसरे के ऊपर केस बनाने के अलावा कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिसकी वजह से कौम को फ़ायदा क्या मुल्क को फायदा हो। इमरान खान साहब आज गिरफ्तार हो जाते हैं, अभी गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या उससे जो मुल्क में पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है वो कम हो जाएगा? जो गंदम का रेट है वो कम हो जाएगा? जो जिस मसाइल से पाकिस्तानी अवाम दो चार है, महंगाई के जिस हालात से गुजर रहे हैं, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, यहाँ पे लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक दूसरे से इंतकाम की सियासत कर रहे हैं और मुल्क में इंतशार को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान में इसके जो नेगेटिव असरात हो रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन आप ये देखें इंटरनेशनली हमारे जो ताल्लुकात है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारा बाहर से डॉलर आना बंद हो गया है, बाहर से इन्वेस्टर यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बल्कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे बांग्लादेश जैसे ममालिक में शिफ्ट हो रही है। आप गाड़ियों के रेट देख लें, आप मोटरसाइकिल्स के रेट देख लें, रेट CD जो है वो 1.5 लाख
तक चली गई है, एक आम बंदा उसको तसव्वुर नहीं कर सकता। और मतलब अब साइकिल की बात करें तो 25 से 30 हज़ार के दरमियान साइकिल चली गई है। प्याज का रेट देख लें आप, चीनी का रेट देख लें आप, घी का रेट देख लें आप, पेट्रोल का रेट देख लें, इसी तरह तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनके आप रेट देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मुल्क में ऐसा क्या वबाल आ गया है जिसकी वजह से रेट इस लेवल तक आसमान को छू रहे हैं कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। लेकिन किसी के कान पे कोई जूं ही नहीं रेंग रही। हर बंदा अपने चक्कर में, अपनी सीट के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में इतना बावला हुआ फिर रहा है कि उसे आवाम की कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क का कोई वली वारिस ही ना हो। ये इंतकाम की सियासत आखिर कब तक चलती रहेगी? हमें आज तक तो भारत से इतना खतरा नहीं हुआ, हमें अफगानिस्तान से इतना खतरा नहीं हुआ, हमें ईरान से कभी इतना खतरा नहीं हुआ जितना आजकल हमें महसूस हो रहा है, वो भी हमारे अपने सियासतदानों से और एस्टैब्लिशमेंट से कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं हम एक बार फिर उस सामने से ना गुजरें जिससे हम आज से कई साल पहले गुजर चुके हैं। पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका है। तो खुदारा मेरी आप तमाम जो सरकारी इदारे हैं या जो डेमोक्रेसी है या जो हमारे सियासतदान उनसे गुजारिश है कि खुदारा इख्तलाफात को बुला दें, एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं इन केसेस को। अगतोशा खाना का आपने खामखा का ड्रामा मतलब शुरू स्टार्ट किया हुआ है। इमरान खान ने घड़ी चोरी कर ली तो फलां ने घड़ी चोरी कर ली, फलां ने ये कर लिया, फलां ने। कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे? कब तक इल्ज़ामात की सियासत चलती रहेगी? आखिर कौन सा ऐसा दिन आएगा कि जब हम एक पेज पे बैठ के कम से कम हम अपना एजुकेशन का निज़ाम तो ठीक कर लें, अपना तालीमी निसाब तो ठीक कर लें कि आने वाले 10 साल या 15 साल के बाद हमने कितने इंजीनियर प्रोड्यूस करने हैं, कितने डॉक्टर प्रोड्यूस करने हैं, कितने बैंकर बनाने हैं, कितने हमने सोशल एक्टिविस्ट या सोशलिस्ट हमने पैदा करने हैं। हमें तो कोई पता नहीं है। 20 सिंध मंजर की तरफ रवां दवां ये मुल्क आखिर कहाँ जाके इसकी ब्रेक लगेगी? मुझे तो अपनी ज़िंदगी में और अपने बच्चों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा जिसकी मैं बात करूं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां करें और अल्लाह पाक हमारे इन नुमाइंदों को कम से कम इतनी अक्ल दे कि ये लोग अपने ज़ाती मफादात को बुलाकर मुल्क की अवाम की खातिर, जो मुल्क की अवाम एक माचिस की डिबिया से लेकर एक टॉफी तक पे अब टैक्स देते हैं हम और उसका रिटर्न हमें क्या मिलता है आप लोगों के सामने है। अभी जो रियासत में जो अंदाज है लड़ाई का, वहाँ पे अवाम और जो इदारे हैं, स्पेशली मैं रेंजर की बात करूँ या पुलिस की बात करूँ, तो आपस में गुत्थम गुत्था है। कोई अगर किसी सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे का कोई बंदा मरता है या कोई लोकल बंदा या कोई सिविलियन बंदा वो मरता है तो हम हैं तो सारे ही पाकिस्तानी ना, नुकसान तो फिर भी हमारा है। तो इस लड़ाई से निकल आए खुदारा। इमरान खान साहब ने बड़ा गलत स्टेप लिया है, अना पे अड़ के बैठ गए हैं, जबकि उनको ये चाहिए था कि एक तो वो दोनों जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी उनको नहीं तोड़नी चाहिए थी। पॉलिटिकल सिस्टम में रह के ही पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर किया जाता है। अगर उनकी राय में सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो सिस्टम से बाहर जाके आप जो लड़ाई करेंगे वो आपकी इल्लीगल लड़ाई हो जाएगी जिसके नतीजे अब आपके सामने आ रहे हैं। चलो जो होना था वो हो चुका है। अब खान साहब को ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठ के अपना एक राह मुतय्यन करती। इलेक्शन के हवाले से अगर बात हो रही तो इलेक्शन को बेहतर करने के लिए वो काम किया जाता कि इलेक्शन जो है ना वो टाइम पे हो जाए, उसके जो चीज़ें हैं उसको वो पूरे करते, ना कि इस तरह आपस में लड़ झगड़ के और इस अंजाम तक लेके आए हैं कि अब यकीन करें कि पाकिस्तान की आवाम भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। पहले भी हम हिस्सों बखरों में तकसीम होकर अपना बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं और सच तो ये है कि हम आज इस दौर की बात करें तो 100 साल पीछे हम एक दफ़ा फिर चले गए हैं। अवाम को भी चाहिए, मुझे और आपको भी चाहिए कि तमाम अख्तलाफात को भुलाकर एज ए पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करें। इस जंग से, इस लड़ाई से, इस बेमकसद जो अना की जंग है, इससे बाहर निकल के हमें वतन की खातिर सोचना चाहिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, हमें उन कुर्बानियों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए दी है। तो बहरहाल मतलब मेरा एक ये था, दिल कुड़ रहा था सुबह से, ये सारी जो सूरत हाल देखी जा रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो रही हैं कि
اب کیا کیا جائے؟ خواتین کا وہاں دیکھے تو وہ شیلنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، وہ بیچاری ان کو کوئی سانس کا ان کو پرابلم ہو رہا ہے، کسی کو آنکھوں کی تکلیف ہو رہی ہے، اور کسی کے سر میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے رینجر والے ہوں، چاہے عام عوام ہو، مطلب ہیں تو ہمارے ہی لوگ نا. تو ہمارے لوگوں کو آپس میں لڑا کر کون کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کو وہ سمجھ آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں. تب تک کے لیے سمیع ابراہیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.